आप लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। आप लोग ना यहां वहां अपना माथा पटकते रहते हैं। आपको लगता है वहां चले जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा, वहां चले जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो दुख दूर हो जाएगा, उनके पास चले जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। मेरी मां, कान खोल कर सुनना, यदि संसार में कोई आपका दुख दूर कर सकता तो आज तक कर देता। यदि संसार का कोई प्राणी दुख दूर कर सकता तो द्रौपदी का दुख दूर कर देता कोई। पितामह कर देते, अर्जुन कर देता, भीम कर देते, धर्मराज युधिष्ठिर कर देते। इस संसार में आपका और हमारा दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान। इसलिए किसी को ना पुकार के केवल भगवान को पुकारा जाए। गोविंद सहारा, गोपाल सहारा, केवल भगवान की शरण में। आप लोग बस भगवान की शरण में नहीं रहते, आपको बस भगवान पर भरोसा नहीं है, बाकी आप सब करते हैं। जिसने जैसा बताया आप वैसा करते हैं। भगवान, इसलिए भगवान को रोकर पुकारो। एक बात फिर सुन लो, जो भगवान के आगे रोता है उसे कभी किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सबके आगे रोते हो, भगवान के आगे नहीं। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत, रोया तू बहुत जग के आगे। आप बहुत रोए हैं, जग के आगे बहुत रोए, अब जगन्नाथ जी के आगे रोइए। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। भगवान के सिवा किसी पर विश्वास नहीं, भगवान पर पूर्ण विश्वास करो। कोई सुनेगा तो भगवान सुनेंगे, कोई और ना सुने। गोपियों ने उद्धव जी को प्रेम का इतना बड़ा पाठ पढ़ाया कि वेद पुराण तो पढ़ चुके थे उद्धव जी, बस प्रेम का पाठ पढ़ना बाकी था। तो भगवान ने प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए वृंदावन भेज दिया और गोपियों ने पढ़ा दिया। अब उद्धव जी विद्वान हो गए, क्योंकि बिना प्रेम के आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाइए, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। प्रेम हो, भगवान ज्ञान से ना मिलेंगे, पूजा से ना मिलेंगे, तीर्थ यात्रा कर लो कितनी भी, पर प्रेम ना हुआ आपका। सत्संग क्यों किया जाता है? सत्संग इसलिए किया जाता है कि भगवान से प्रेम हो जाए। और सत्संग करने के बाद भी भगवत प्रेम नहीं हुआ तो फिर सत्संग करने का लाभ क्या? प्रेम तो हुआ ही नहीं। एक पिता ने अपनी बेटी के विवाह में करोड़ों खर्च किए, लेकिन लड़की और उसका जो दुल्हा था, पति था, उन दोनों में प्रेम नहीं हुआ एक दूसरे में। शादी में करोड़ों खर्च हुए पर पति पत्नी दोनों में प्रेम नहीं हुआ, दोनों में मेल मिलाप नहीं हुआ। तो बताओ इतना खर्चा करना सार्थक हुआ कि व्यर्थ गया? जोर से। इतना खर्चा हुआ ही इसलिए था कि ये दोनों खुश रहें। ये दोनों, पिता ने अपनी बेटी को इतना धन धान्य दिया, दहेज दिया, इसलिए कि ये दोनों खुश रहें, पर दोनों में प्रेम हुआ नहीं। उन दोनों का प्रेम कहीं और था, किसी और से। तो बाप का करोड़ों करोड़ों खर्च करना बेकार है। ऐसे आप भी करोड़ों खर्च कर लो तीर्थ यात्रा में, इसमें उसमें, यज्ञ में, वो फला वो फला में,
लेकिन भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं तो वो सब करोड़ों खर्च करने बेकार हैं, क्योंकि उद्देश्य है भगवान से प्रेम हो जाना। प्रेम तो हुआ ही नहीं। आप वृंदावन आए, बिहारी जी इसका दर्शन किए चले गए, पर प्रेम तो हुआ नहीं। सत्संग किया आपने, पर भगवान के लिए आंसू तो आए नहीं, प्रेम हुआ नहीं। तो फिर आप औपचारिकता पूरी करने आए थे कि सब जाते हैं हम भी जाएं, चलो चाट पकौड़ी खा के आते हैं। आए, चाट पकौड़ी खाई, फुर चले गए। वृंदावन आने का उद्देश्य क्या है? बोलो मेरी मां। वृंदावन लोग आते हैं, उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल प्रेम, कृष्ण से प्रेम होगा। यहां आकर उद्धव जी को प्रेम हो गया, यहां आकर उद्धव जैसे ज्ञानी प्रेम में डूब गए, और यहां आकर भी प्रेम का रंग ना चढ़ा, तो आने का अर्थ क्या है? चाट पकौड़ी ही खानी थी तो ये तो तुम्हारे शहर में भी मिलती है। लड़ाई झगड़ा ही करने आए थे तो ये वहीं कर लेते अपने गांव घर में। बढ़िया व्यवस्था पाने आए, कुछ लोग कहते नहीं हम तो यही खाएंगे। एक सज्जन अभी कुछ दिन पहले बोले, महाराज जी हमें गौरी गोपाल आश्रम आए, हम लाइन में लगकर हमने रसोई में प्रसाद पाया, पर हमने 4 रोटी मांगी, देने वाले ने 2 दी। कहा कि पहले 2 खा लो फिर लेना। हमने कहा नहीं, हमें तो 4 ही चाहिए। अब ये अड़ गए, हमें 4 चाहिए। उन्होंने कहा भैया पहले 2 खा लो, फिनिश हो जाए तो फिर ले लेना। कहां हम भागे जा रहे हैं और कहां तुम भागे जा रहे हो? नहीं नहीं 4। उसने कहा नहीं, रोटी फेंके ना, एक भी टुकड़ा नाली में ना जाए, इसके लिए आप पहले खा लो। नहीं नहीं 4। भैया लड़ गए, थाली फेंक दी और शिकायत की क्योंकि हमें 4 रोटी नहीं दी। खा लो 2 फिर और ले लो, 4 खा लो तो 2 और ले लो, 6 खा लो तो 2 और ले लो। पर वृंदावन आए हैं, भगवान से प्रेम हुआ नहीं हुआ वो अलग विषय है, पर रोटी के लिए लड़ गए। थाली फेंक दी साहब, प्रसाद था वो, उसमें चावल था, दाल, सब्जी, फेंक दी साहब ने गुस्से में। हम जा रहे हैं, नहीं खाएंगे। सवाल यह है कि यहां आने का उद्देश्य क्या है? रोटी तो घर पर बहुत है, यहां रोटियां नहीं है, यहां तो प्रसाद है। यहां तो प्रसाद है, और प्रसाद तो श्रद्धा से पाना है, पेट भर के पाना है। गौरी गोपाल जी की रसोई में पेट भर भोजन मिलता है कि नहीं? पर मिलता कैसे है? ऐसे ही कि पहले 2 रोटी खा लो फिर, क्योंकि आप 6 रखवा भी लो तो कुछ लोग रखवा तो लेते हैं, रख भी देते हैं, लेकिन 3 खवी 1 नहीं खवी तो नाली पर, अन्न का दाना नाली पर क्यों जाए? हम प्रेम करें भगवान से। हमें व्यवस्थाएं कैसी मिली, सुविधाएं कैसी मिली। आजकल का आदमी ना सुविधाएं और व्यवस्थाओं में खो जाता है। अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है। भगवान से प्रेम उद्देश्य है साहब, सुविधाएं व्यवस्थाएं उद्देश्य नहीं है। वृंदावन धाम तो ऐसा है कि यहां तो पेड़ की छांव भी मिल जाए तो भगवान की, यहां तो धूल पर लौटने के लिए लोग आते हैं। यहां तो यहां की रज पर लौटने के लिए। एक सज्जन बोले, महाराज वो बिहारी जी गए थे, बहुत धक्के लगे। तो सुनो, आप अपने शहर में जब शॉपिंग करने जाते हो तो धक्के तो वहां भी लग जाते हैं,
पर वहां के और यहाँ के धक्कों में बस एक अंतर है कि आप बिहारी जी के मंदिर में बस चले जाइए, आप मत चलिए, आपको धक्का ही भगवान तक पहुंचा देगा। तो यहाँ के धक्के भी अच्छे हैं कि यहाँ के धक्के भी भगवान तक पहुंचा देते हैं। हाँ या ना? इसलिए यहां आओ तो धक्कों से शिकायत ना करो, क्योंकि यहां आए हो तो भक्त ज्यादा हैं तो धक्के तो लगेंगे। अब कुछ लोग नाराज हो जाओ, हमें धक्के मार दिए। भैया तो घर में बैठो, आए क्यों? अब बिहारी जी के मंदिर में जगह कम है, भक्त ज्यादा है, तो धक्के तो लगेंगे। तो आप शिकायत करते हैं धक्के, नहीं जी, वो धक्के अच्छे हैं, भक्तों के धक्के हैं भगवान तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हम बस ये कहना चाहते हैं कि शिकायत ना रह जाए। क्या ना रह जाए? क्या ना रह जाए? जोर से, शिकायत ना रह जाए। वो साहब जी जो 4 रोटी के लिए बेचारे परेशान हुए, उन्हें फिर बोला कि भैया अच्छा तुम जिद कर रहे हो, लो 4 रोटी ले लो, चलो 6 ले लो। उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम लेंगे नहीं, फेंकेंगे थाली, अब नहीं लेंगे हम। अब क्योंकि गुस्सा आ गया, गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। फिर भी मैंने उनके पांव पकड़ के माफी मांगी कि चलो गुस्से पे कंट्रोल करो, और ये प्रसाद है, खाओ। फिर भी उस दोनों से, उन पति पत्नी से दोनों से हमने माफी मांगी कि आप खाओ और रोटी और लो, लेकिन चलो क्या ये व्यवहार आपके लिए सही है? क्या ये गुस्सा हमारा क्या बिगड़ेगा? हम तो आपके पांव धो के पी लेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं। नुकसान किसका है? गुस्सा आप में है, जिद आप में है, अभिमान आप में है, तो ये आपको हानि पहुंचाएंगे, हमें नहीं। हमारा क्या बिगड़ना है? हमारा तो काम ही आपकी सेवा करना। इसलिए वृंदावन आओ तो केवल प्रेम के भाव से आओ। क्या करने आओ? यदि वृंदावन आके भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो फिर आप बताओ कि यहां आने का उद्देश्य क्या है? क्यों आए आप वृंदावन? अरे यहां उद्धव जी भी प्रेम पाने आए, और आप और हम किस लिए आए हैं? कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होगा। कथाएं क्यों सुनते हैं? कि प्रभु के चरणों में प्रेम होगा। आप भी आओ, इस भाव से आओ कि केवल भक्त और भगवान के बीच में प्रेम बढ़े। प्रेम को बढ़ाने के लिए आप सत्संग करो, प्रेम की वृद्धि के लिए अयोध्या जी जाओ, वृंदावन आओ, जगन्नाथ जी जाओ, क्योंकि भक्त और भगवान का क्या बढ़ेगा? प्रेम। उद्देश्य, जगन्नाथ जी में एक बार ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी गए तो वहां थोड़ा लेट पहुंचे। क्या पहुंचे? लेट। तो उस समय प्रसाद खत्म हो गया था। ब्रह्मा जी बोले प्रसाद दो पुजारी जी जगन्नाथ जी का। बोले प्रसाद तो बम खत्म। बोले कहां मिलेगा? बोले भक्तों ने खा करके पत्तल फेंक दी होंगी, तो वहां जाकर देख लो। तो वहां गए तो बहुत सारे कुत्ते, आप पत्तल फेंकेंगे ना तो कुत्ते आ जाते। कुत्ते उस प्रसाद को चाट रहे थे, पत्तल दौना चाट रहे थे। पुजारी जी ने कहा बस ये बचा है। तो ब्रह्मा जी, समझना, ऐरा गैर नत्थु खैरे की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कुत्ते चाट रहे थे पत्तल, तो ब्रह्मा जी दूसरी तरफ बैठ गए। एक तरफ कुत्ता चाट रहा, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी चाटने लगे। एकादशी को हंसी आ गई। एकादशी बोली वाह रे ब्रह्मा, कुत्ते के संग चाट रहा है पत्तल, क्या तुम्हें खाने की कमी है? तब वहां ब्रह्मा जी की प्रसाद में इतनी निष्ठा देखकर
कि ब्रह्मा जी ने प्रसाद की महिमा जानते हैं कि कुत्ता भी खा रहा हो, और वो जगन्नाथ जी का जो भात है जगत पसारे, कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद चाहे चांडाल के हाथ का हो या कुत्ते का जूठन हो, वो भी खाने का विधान है, क्योंकि प्रसाद है, उसका अपमान नहीं, वहां कोई भेद नहीं होता। हमारे बगल में कोई भी बैठ के खा सकता, कुत्ते का भी जूठा। एकादशी हंसी आई, जगन्नाथ जी ने कहा जाओ तुम बड़ा हंसती हो, पकड़कर एकादशी को जगन्नाथ जी ने उल्टा लटका दिया। कहा आज से एकादशी सारी दुनिया में तो होगी, पर जगन्नाथ में कोई एकादशी के दिन प्रसाद खाए, चावल खाएगा तो एकादशी का व्रत का फल तो मिलेगा, पर वो रहे ना रहे उसकी मर्जी। इसलिए आज भी एकादशी जगन्नाथ जी में उल्टी लटकी, और जगन्नाथ जी में कोई एकादशी के दिन चावल खाए, चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, पर जगन्नाथपुरी में चावल कोई खाए प्रसाद में, तो वहां 12 महीने चावल का ही भोग लगता है, तो चावल खाएगा तो भी उसकी एकादशी मानी जाएगी। 2 जगह ऐसा है, जगन्नाथ जी और बद्रीनाथ जी। तो सोचिए प्रसाद की ये महिमा है कि ब्रह्मा जी जूठा खा रहे हैं कि प्रसाद का दाना नाली में ना चला जाए, प्रसाद का कण बर्बाद ना हो जाए। और कुछ लोग थाली में इतना फेंक देते हैं, इतना छोड़ देते हैं कि नालियों में चला जाता है। इसलिए प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। साक्षात, इसलिए आपसे मैंने ये सारी बातें केवल इसलिए बताई कि आप अपने जीवन में कभी प्रसाद का अपमान ना करें। किसका अपमान ना करें? और एक बात बताऊं, वृंदावन धाम में जो मिल रहा है उसे प्रसाद के भाव से ही ग्रहण करना चाहिए। जो मिल रहा है वो प्रसाद ही, क्योंकि धाम है ये, प्रसाद के भाव से ग्रहण करो और शिकायत ना हो भगवान से, भगवान से प्रेम रखो। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे गोविंद, कब आपका कृपा पात्र बनूंगा। रोती हैं गोपियां, क्या बताएं साहब, भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में केवल रो ही तो सकते हैं। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के प्रेम में रोना। यदि आपको रोना नहीं आता भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में, तो आप भक्त नहीं हैं। भक्तों की पहचान किससे होती है? मीराबाई रोती थी, उठाकर देखो किसी भक्त के इतिहास को, एक नाम आप ऐसा ना ढूंढ पाएंगे जिसने बिना रोए भगवान को पाया हो। चाहे सूरदास जी हो, कबीरदास जी हो, रैदास जी हो, रसखान हो, मीरा हो, सक्को हो, इस सब भक्तों ने रो कर के पुकारा है। इसलिए आप कुछ मत करो, केवल प्रेम में आंसू बहाना सीख लो। और आप कितनी भी पूजा कर लो, पूजा करने से भगवान मिलते तो आपको आज तक मिल जाते। पूजा करने में भगवान ना मिलेंगे, पूजा करने से भगवान ना मिलेंगे, भगवान की याद में रोने से भगवान मिलेंगे। वो रोना ही पूजा है। और आप लोग भगवान के लिए ना रोकर बाकी सबके लिए खूब रोते हैं। आपकी चप्पल चोरी हो जाए तो आप बहुत रोते हैं। आपके 100-500 रुपए का नुकसान हो जाए आप बहुत रोते हैं। आपका बेटा नहीं सुनता, बहुत आप रोते हैं। आपका घर नहीं है, आप बहुत रोते हैं। आप गरीब हैं, आप बहुत रोते हैं। आपका नुकसान हो गया, आप बहुत रोते हैं। शरीर में दर्द है, आप बहुत रोते हैं। आप बेटा नहीं है तो बहुत रोएंगे, शादी नहीं हुई तो बहुत रोएंगे। सबके लिए आप रोए हैं। नहीं रोए तो केवल भगवान के लिए आप नहीं रोए।
इसलिए जो भगवान के लिए रोता है उसे फिर किसी के लिए रोना नहीं पड़ता, और जो भगवान के लिए नहीं रोता वो सबके लिए रोता है, तो रोता ही रोता है, होता कुछ नहीं। अपने नेत्रों के जल से पांव धो रही है शबरी, राम जी के चरण धो रही है नेत्रों के जल से, प्रेम में भीगी है वो शबरी थी। जरा बताओ, कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। इसलिए आप सबरी से सीख लो कि भगवान जब भी मिलेंगे तो केवल प्रेम के बल पर मिलेंगे। शबरी कब काशी, कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता। बताओ शबरी कहां पढ़ने गई थी, कौन सी विद्वान थी? उसे तो भोग लगाने का भी ज्ञान नहीं था, पहले खाती फिर लगाती। इतनी मतलब आप तो फिर भी भोग लगाना जानते हो, अपने खाने से पहले लगाते हो, लेकिन भगवान ये नहीं देखते कि आपने खा लिया या नहीं खाया, आपने पहले मुझे खिलाया या खुद खाया। छोटे छोटे बच्चे ना खा लेंगे, फिर माने का तुमने भोग नहीं लगाया, हाँ हाँ लगाते, तो वो खाया हुआ भगवान के सामने ले रख देंगे। उन्हें पता नहीं कि जूठा क्या होता है। बस भगवान से ऐसा प्रेम हो, ये भूल जाओ कि तुम कैसे हो। हम शबरी की तरह, वो बेचारी केवल रोती ही तो है, राम आएंगे, गुरु जी ने कहा है आएंगे, आए, बस विश्वास वचनों पर विश्वास है और इंतजार है। और इंतजार था, राम जी आए तो क्या किया, पूजा कहां करनी आती, चरणों को धोए अपने नेत्रों के जल से। और आप भगवान को ना पानी से नहवाते हो। आप बहुत गरीब लोग हैं, आपके पास गंगा जल तो है पर नेत्रों का जल नहीं है। शबरी बड़ी अमीर थी, कम से कम उसके पास भगवान के चरण धोने के लिए खुद के नेत्रों का जल तो था। हम लोग गरीब हैं कि 2 बूंद पानी आंखों का नहीं जुड़ता कि इस नेत्रों के जल से इनको नहवाए। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोविंद कब आओगे। सारी गोपियां रोती हैं, इंतजार करती हैं। भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट आए ना, तो भरत जी ना राम जी के चरणों में लिपट कर रोए। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परयूं लकुट की नाई। चरणों में गिर पड़े। जब राम जी वनवास गए तो दशरथ जी रोए, राम राम हाँ राम कही, राम राम कही राम। रोए राम राम के, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी हाँ लखन हाँ रघुवर, अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। भगवान से प्रेम ऐसा हो कि भगवान की पूजा, भगवान देखो, भगवान को फूल मत चढ़ाओ, फूल तो कोई तुम्हारे घर में थोड़ी बनते हैं। भगवान को फूल ना चढ़ाओ। फूल मतलब होता है सुमन, पुष्प का एक नाम
सुमन है। सु मतलब सुंदर, अपने मन को ही सुमन, मन को ही सुंदर बनाकर, निर्मल बनाकर मन को भगवान में चढ़ाओ, यही तो सुमन है। आप अपने मन के सुमन को तो चढ़ाते नहीं है, ये फूल तोड़ तोड़ के चढ़ाते, इससे क्या होगा? फूल चढ़ाने से भगवान मिलते तो हम कुंटलों चढ़ा दें। मन चढ़ाओ, और मन जब चढ़ जाएगा तो लाली तेरे लाल की जित देखूं तितलाल। भगवान में एक बार मन लग गया तो फिर मन कहीं और ना लगेगा। अभी कहीं और मन लग रहा है, इसका मतलब भगवान में लगा नहीं है। क्योंकि अभी भगवान में मन लग जाएगा तो कहीं और लगेगा ही नहीं। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। एक बात लिख लो साहब, जब तक आप रोकर नहीं पुकारेंगे तब तक आप कई बार जन्म लेके मर जाओ पूजा कर करके। तुम्हारी पूजा सफल तब तक नहीं होगी जब तक उस पूजा में नेत्रों का जल समर्पित नहीं होगा। रोना है कैसे? मीरा की तरह, शबरी की तरह। एक भक्त का नाम बताओ जरा जो भगवान के प्रेम में रोया ना हो। किसे बिना रोए मिले? छोटा बच्चा जिद करता है खिलौने दिलाओ, मां नहीं दिलाती, फिर बच्चा रोता है, और जब रोता है ना तब माँ बाप फिर खिलौने दिलाते। बिना रोए बच्चे को खिलौना नहीं मिलता तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? और तुम्हारी पूजा के बल पर भगवान ना मिलेंगे, प्रेम के बल पर। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। गोपियां रोती हैं और हम लोग रोते नहीं हैं। आप लोग किसके लिए रोते हैं? पैसे के लिए, परिवार के लिए। किसी के बेटा ना हो तो वो स्त्री रोती है किसके लिए? बेटे के लिए। जितना आप बेटा बेटी के लिए रोते हैं उसका आधा भी भगवान के लिए रोए होते तो कल्याण हो जाता, मेरी कल्याण हो जाता। पर विडंबना देखिए, रोए ही नहीं, इसलिए रो करके पुकारो। पूजा और प्रेम दोनों अलग विषय हैं। पूजा स्वीकार नहीं होगी। दुर्योधन की पूजा स्वीकार थी क्या भगवान को? दुर्योधन ने भी तो 56 भोग रखे थे, खा लो हम तुम्हारी पूजा करेंगे। क्या भगवान ने दुर्योधन की पूजा स्वीकार की? क्यों नहीं की? क्योंकि दुर्योधन की कोरी पूजा थी, उस पूजा में प्रेम नहीं था। और भगवान ने शबरी के घर जाकर शबरी की पूजा स्वीकार की, क्योंकि शबरी के छिलकों को खाया, क्योंकि प्रेम भरे छिलके होंगे तो छिलके भी खा लेंगे, पर प्रेम के बिना 56 भोग होगा तो ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्योधन की पूजा को स्वीकार नहीं किया भगवान ने, पर शबरी के प्रेम को स्वीकार किया। इसलिए भगवान क्या पसंद करते हैं? प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। ना तो भगवान को सोने की जरूरत है, ना चांदी की, ना रुपया की जरूरत है, ना पैसे की, ना हीरे ना मोती। भगवान को ये सब मत दो। इनकी जरूरतें तो इंसानों को है, इंसानों को दो। भगवान को जरूरत है प्रेम की, हमें प्यार करो। लेकिन आप उल्टा करते हैं। आप प्रेम किससे करते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? पत्नी से, पति से, बेटा से, बेटी से, दुकान से, मकान से। आप प्रेम इनसे करते हैं और पूजा करते हैं भगवान की। यदि आप जरा इसे उल्टा कर कर देखें, आप अपनी पत्नी की पूजा करो, आप अपने पति की पूजा करो वैसे ही जैसे भगवान की करते हो। आप अपनी पत्नी को बढ़िया एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्नी को बढ़िया एक माला पहनाओ, पत्नी की बढ़िया आरती उतारो, पत्नी की परिक्रमा लगाओ,
पूजा करो पत्नी की और प्यार करो पड़ोसन से, तो आपकी पत्नी खुश होगी। क्यों मैया? आपका पति आपकी पूजा करे और प्यार पड़ोसन से करे, आप खुश होंगी? बोलो हाँ। और आप पतियों को, आपकी पत्नी पूजा आपकी करे, पति की, जल चढ़ाए, परिक्रमा लगाए, आरती उतारे, मिठाई खवाए, माला पहनाए, फूल चढ़ाए, 20, 25, 50, 100 रुपए भी चढ़ाए आपको। पूजा तो आपकी करे पर प्यार करे पड़ोसी से, तो आप खुश हैं? मैया आपका पति आपकी पूजा करे और प्यार पड़ोसन से करे, खुश हैं? जब ऐसी बिना प्रेम की पूजा से आप खुश नहीं हो सकते, तो बिना प्रेम की पूजा से भगवान कैसे खुश होंगे? आप प्रैक्टिकल कर लो। आपकी पत्नी को पूजा चाहिए या प्रेम? आप पत्नियां बताएंगी जितनी स्त्रियां बैठी हैं। पति क्या करे आपकी? पूजा करे आपकी या प्रेम करे आपसे? जोर से। पुरुष क्या चाहिए आपको? पत्नी आपकी पूजा करे ये चाहिए या पत्नी आपसे प्रेम करे ये चाहिए? बेटा आपकी पूजा करे ये चाहिए या बेटा आपसे प्रेम करे ये चाहिए? जोर से। आपकी पूजा कोई करे और प्रेम आपसे ना करे, तो आपकी पूजा से आप खुश नहीं हो सकते। प्रसन्नता पूजा से नहीं होती, प्रसन्नता। और एक बात बताएं, जहां प्रेम है फिर वहां सब कुछ, वहां फिर फॉर्मेलिटी, औपचारिकता की जरूरत। भगवान से जब प्रेम होगा तो औपचारिकता की जरूरत नहीं होगी। शबरी ने झूठे बेर क्यों खिलाए? क्योंकि शबरी का प्रेम इतना था कि शबरी जैसे मां खाती जाती है उसी थाली पर, और वही खाता हुआ अपने बच्चे को भी खिलाती जाती है। क्योंकि दोनों में क्या है? मां और बेटे में क्या है? मां खाएगी उसी हाथ से बच्चे को खवाएगी। वहां पे कोई विधान विधि है? वहां केवल मां और बेटे के बीच में कोई विधि विधान नहीं होता, वहां केवल जोर से प्रेम होता है। मां और बेटे के बीच में विधि विधान नहीं, केवल प्रेम है। तो फिर भक्त और भगवान के बीच में विधि विधान क्यों? केवल प्रेम होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी भगवान को शबरी की तरह जूठा खिलाएं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि भगवान को तो शुद्धता पवित्रता से ही भोग लगाओ, लेकिन हर कार्य में प्रेम हो। ये मेरे भगवान हैं। प्रेम के साथ सबसे अच्छा भगवान के, प्रेम के साथ। आप लोग भगवान से प्रेम करो। कैसा प्रेम करेंगे? गोपियों की तरह। गोपियां कहती हैं अब हम मर जाएंगी। क्यों मर जाओगी? तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। जब उद्धव जी भगवान के कहने से वृंदावन आए, माँ यशोदा से मिले, और जब गोपियों से मिलने गए, गोपियों से कहा हम तुम्हें ज्ञान देते हैं। गोपियों ने कहा हमें ज्ञान ना दो उद्धव जी, अब हमें मरने दो। अच्छा एक बात बताओ, पानी में कौन कौन रहता है? जैसे मछली, सांप, कछुआ, मेंढक इत्यादि, और भी पानी में इतने लोग रहते हैं। लेकिन पानी से प्रेम कौन करता है? पानी से प्रेम कौन करता है? कौन कौन? पानी से प्रेम कौन करता है? कछुआ,
सांप, मेंढक, मछली इत्यादि। पानी में रहते तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन पानी से प्रेम कौन करता है? जोर से। मछली क्यों करती है प्रेम? आपको कैसे पता लगा कि प्रेम करती है? आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आपको इसलिए पता है कि मेंढक, कछुआ तो पानी के बिना जी सकते हैं, पर मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, और नहीं जी सकती मतलब प्रेम है। तो आप भगवान से प्रेम करते हैं, ये कब पता लगेगा? जब भगवान के बिना जिया ना जाए। तेरे बिना भी क्या जीना। यदि हम और आप जी रहे हैं भगवान के बिना, परिवार में, व्यवहार में, पैसे में खुश हैं, मतलब अभी हम भगवान से प्रेम नहीं करते, क्योंकि अभी जी रहे। प्रेम तो मीरा को था, जो भगवान के बिना जी ना पाई। प्रेम तो दशरथ जी को था कि राम वनवास चले गए, तो अब उनके बिना मैं कैसे जीऊं, मर गए। मतलब भगवान के लिए तड़प ऐसी हो जैसे मछली की। लोग कहते हैं भगवान कब मिलेंगे, तो मछली की तरह तड़प कर देखो उनकी यादों में। जिस दिन तड़प उठेगी उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। इसलिए गोपियों ने कहा अब हम मर जाएंगी। तब किसी सखी ने कहा आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। और प्रेम से ही भगवान की पूजा करेंगे, प्रेम से ही भोग लगाएंगे, प्रेम से ही आरती करेंगे, ठीक है। और प्रेम से ही क्या पाओगे? प्रसाद। अच्छा ये बताओ, गौरी गोपाल भगवान की रसोई में आप लोगों ने प्रसाद पाया? आप लोग भरपेट प्रसाद मिलता है यहाँ के नहीं? जरा हमें ये बता दो। हो सकता हमारा कोई भी कार्यकर्ता लापरवाही करे तो आप हमें सूचना दीजिए। हो सकता कोई कार्यकर्ता लापरवाही भी कर सकता है। अब हम तो सब जगह देख नहीं पाते, तो आप ही देखकर हमें बता दिया करो। तो आप ये बताओ, आप प्रसाद पाए गौरी गोपाल जी की रसोई में, पेट भर मिला? रोटी दोबारा मांगने पर मिली या नहीं? दो जोर से। आपने दोबारा रोटी ली तो दोबारा मिली? दोबारा लेंगे तो मिलेगी कि नहीं? दोबारा दाल, दोबारा सब्जी, दोबारा। वैसे थाली में जगह भी इतनी सी होती है कि एक कलछुली दाल आएगी, जब वो फिनिश कर लोगे तब दोबारा भरेगी। अब ये थोड़ी भरवा लो फिर वो गिरती फिर यहां वहां, है ना। इसलिए आप थोड़ी सी व्यवस्था हम बनाएं, थोड़ी सी व्यवस्था आप बनाओ, थोड़ा सा हम सुधारें, थोड़ा आप सहयोग करो। सहयोग किस बात का? व्यवस्थाओं में, कि आप व्यवस्थित ही यहां की सेवाओं का आनंद लेंगे। आज के जमाने में आदमी जरा सी बात में ये कहता है हमें नहीं जानते। हाँ भैया जानते हैं। धाम में आओ ना तो ये अभिमान घर पर ही छोड़कर आओ कि हम कुछ हैं। बस ये याद रखो कि हम तो भगवान के दास हैं, चरण की धूल हैं। इससे ज्यादा हमारी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। ये अभिमान घर में रख के आओ कि हम कुछ हैं। हम कुछ भी नहीं है साहब। हमारी औकात कितनी है जरा बताओ। आपकी क्या औकात, क्या हैसियत है आपकी? आदमी घमंड बहुत करता है, एटीट्यूड बहुत रखता है, लेकिन याद रखना कि वो एटीट्यूड कितने दिन का है। किसका अभिमान है? गाड़ी का, बंगले का, सुंदरता का, पद का, प्रतिष्ठा का? सुनो, ये सब सदा ना रहेगी। ना पद सदा रहेगा, ना धन सदा रहेगा। ये देखो आने जाने वाली वस्तुएं हैं, आएंगी, और इनका घमंड ना करो मैं कुछ हूं ना। हमारी आपकी औकात कितनी है, हैसियत क्या है? आपकी क्या औकात है जरा बताओ। आपकी क्या हैसियत है? कुछ नहीं।
आपकी क्या है, लोग ना अभिमान करते हैं ऐसे, जरा पैसा आ जाए किसी के पास लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, छाती फुला के साहब गुब्बारा भी फूलता है लेकिन कितनी देर में पिचक जाता है। ये जो तुमने हवा भर ली ना अभिमान की भीतर और छाती फूल गई, ये हवा निकलने में देर ना लगेगी। रावण की हवा निकल गई, तुम्हारी क्या हैसियत है। रावण का अभिमान ना चला गया तो हमारा और आपका कितने दिन। इसलिए सादगी से जियो, जितना धन आवे भगवान जितना संपन्न बनावे, उतने सरल बन जाओ, नम्र बन जाओ, सहज बन जाओ। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ नहीं, हमारी औकात क्या है कहो तो बता दूं एक लाइन में। किस किस को औकात बताऊं, किस किस को बताऊं, हाथ उठा के पूछो, पूछो तो बताओ, नहीं तो क्यों बताऊं। आपको बताऊं कि नहीं, तो हाथ उठाओ। आपको बताओ तो आप लोग भूल गए ना अपनी औकात। याद दिला दूं, हम लोग अपनी औकात भूल जाते हैं ना, इसीलिए घमंड, घमंड उन्हीं को आता है जो अपनी औकात भूल जाते हैं। और जो भूल गए हैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप उन्हें बता देना जो भूल गए हैं। घमंड तब आता है जब व्यक्ति अपनी औकात भूल जाता है। और औकात क्या है, बस इतनी सी औकात है हमारी कि जब आप और हम लोग मरेंगे तो चिता पर जाकर जलेंगे, और जलने के बाद क्या बचेगी आपकी, क्या बचेगी, राख। और वो राख 50 रुपए के घड़े में आ जाएगी। तो आप कितनी भी महंगी गाड़ी में आज चल लो, कितने भी बड़े बंगले में आज रह लो, लेकिन एक दिन तुम पूरे के पूरे एक 50 रुपए के घड़े में समा जाओगे। ये तुम्हारी औकात है, असलियत है। ये घमंड कितने दिन का, किन का चला है कि तुम्हारा चलेगा। एक दिन हम 50 रुपए के घड़े में आ जाएंगे। आप में से कितने लोग 50 रुपए के घड़े में एक दिन आ जाएंगे। हो सकता है अपने टाइम तक घड़ा 100 रुपए का हो जाए, इतना ही होगा और इससे ज्यादा क्या। हाँ या ना, क्यों जी, सही है। अपने टाइम तक घड़ा भी 50 का, मैंने रेट भी पूछ लिया है, अभी वर्तमान में 50 का मिल जाता है, छोटा अस्थियों वाला जिसमें अस्थियां जाएंगी। तो अभी तो मैंने कन्फर्म कर लिया, अभी इसलिए 50 रुपए बता रहा हूं, पर अपने टाइम तक महंगाई तो बढ़ेगी। ये तुम्हारी और हमारी, इसलिए हम कहते हैं आप सस्ते में निपटना चाहो तो अभी खरीद के रख लो एक घड़ा, और द्वार पर लटका लेना, आते जाते देखना, ताकि आपको घमंड नहीं आएगा। आप घड़े को बिल्कुल देखते रहना आते जाते, तो जब भी आप बड़ी बड़ी बातें करोगे ना तो घड़ा याद कर लेना, भैया ज्यादा नहीं, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये माटी का। क्यों मेरी माँ, घमंड किसका। इसलिए बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। आज भगवान का प्रथम विवाह का कल आपने दर्शन लाभ लिया। दूसरा विवाह भगवान का हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत जी त्रेता के जामवंत हैं। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। ये त्रेता वाले जामवंत जी हैं। भगवान को एक बार कृष्ण जी को झूठा कलंक लगा, एक बार झूठा कलंक लगा। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है ना उसे कलंक लगता है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आप तक पहुंचाऊंगा, सावधान होकर सुनिएगा। मैया जा रही हो मेरी माँ, टाटा कर लो, टाटा, जल्दी आना। गुस्सा होके जा रही हो क्या, तुम भी आना, जल्दी आना। अब सुनो मैया, आप भी जा रही हो तो जा रही हो तो टाटा कर लो, जल्दी आना।
हाँ। तो अब एक महत्वपूर्ण विषय हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सावधान हो जाइए, फिर हम आपको सुनाएं। बिल्कुल सावधान। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो क्या करे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो क्या करे। तो स्त्री पुरुष दोनों की बातें बढ़िया बताएंगे। कौन कौन अपना कल्याण चाहता है पहले ये कन्फर्म कराओ। ओ पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। तो आप लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो सुनो, रामचरितमानस में हमारे बिना जी नहीं सकते, ये आजकल कॉमन बोला जाता है, लेकिन इनमें कोई दम नहीं है। कोई भी लड़का आपसे प्यार क्यों करेगा, क्यों करेगा? आपके शरीर से अच्छा प्यार करना है तो जो लड़की दिखने में अच्छी नहीं है उससे कोई प्यार क्यों नहीं करता? काली है लड़की, बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, उससे तो कोई लड़का नहीं बोलता आई लव यू। आपके स्कूल कॉलेज में भी जो बिल्कुल ऐसी लड़की होगी जो बिल्कुल सांवली होगी या अच्छी नहीं लगेगी देखने में, उससे आई लव यू कहने वाला शायद कोई हो, जिसे फिर कोई ना दाना डाले वो उसको भी कह देता होगा। बाकी जो सुंदर लड़की है उसे आई लव यू कहने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा है, लोग आपके शरीर से प्यार कर रहे हैं। और वो शरीर की हवस पूरी जिस दिन कर लेंगे, शरीर की भूख जिस दिन मिटा लेंगे, तो तुम्हें वैसे ही छोड़ देंगे, वैसे ही त्याग देंगे जैसे च्युइंगम को चबा करके लोग थूक देते हैं, ऐसे तुम्हें भी चबा कर ये जमाना थूक कर चला जाएगा। तुम बाद में रोती रहना कि उसने हमारा दिल तोड़ दिया, उसने हमें छोड़ दिया। तुमने चयन ही गलत व्यक्ति का किया। तुम प्यार के लफड़े में पड़ क्यों गई? एक लड़की ने, मैं सत्य घटना बता रहा हूं जो आपको पता है, अभी आप कहोगे कि हाँ हमें पता है। एक लड़की ने प्यार किया एक लड़के से, दोनों आजकल तो लिव इन में रहते हैं, आप लोग सब जानते हैं, लड़का लड़की, वो दोनों लिव इन में रहने लगे। लिव इन मतलब मैया एक कमरे में दोनों लड़का लड़की साथ में रहते हैं, उसे लिव इन कहते हैं। रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं, मतलब लड़का लड़की पढ़ने आए थे। अरे तो लड़के लड़के तुम दोनों रहते, लड़की लड़की तुम दोनों, लड़का लड़की साथ में रहते हैं। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लड़की ने कहा हमसे शादी करोगे? लड़का बोला बिल्कुल करेंगे। तो अब दोनों पति पत्नी की तरह उन्होंने संबंध बना लिए। 1 महीना 2 महीने बाद लड़की ने कहा चलो अब शादी कर लेते हैं। लड़का बोला शादी नहीं करेंगे, टालता गया। लड़की बोली अब तो करो, आपने हमारा शोषण कर लिया, शादी नहीं करोगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लड़का बोला नहीं शादी नहीं करेंगे, जो तुम्हें करना कर लो। लड़की बोली मैं सबको बताऊंगी। तो लड़का ने क्या किया, उसका मुंह दबाया, उसको मार दिया और मार कर कमरे में उसका मर्डर कर दिया और उस लड़की के 35 टुकड़े किए। क्या किया शरीर के? सुना था ना ये 35 टुकड़ा। 35 टुकड़े किए, सूटकेस में भरा और कुत्तों को खिला दिया। बाद में पकड़ा गया। ये हो रहा है। ये तो एक लड़का पकड़ गया तो पता चला कि 35 टुकड़े किए, जो नहीं पकड़े गए वो तो लाखों में है। ये तो पकड़ गए ना, तब ना बात सामने आई। जो नहीं पकड़े गए वो तो ऐसे कितने टुकड़े हो चुके। और ये लड़कियों को क्या लगता प्यार? ना मेरी बहनों, कोई प्यार क्यों करेगा? उसने प्यार किया होता तो टुकड़े क्यों करता? ये दुनिया केवल तुम्हारा शोषण करना चाहती है, और गलती लड़कों की कम लड़कियों की ज्यादा। तुम क्यों अपना शोषण करवाती हो? इसलिए मैं मां बाप से निवेदन करूं, बच्चियों को पढ़ाओ पर समय से शादी कर दो। समय से शादी ना करने का परिणाम आज ये है कि लड़का लड़की मनमाना भाग भाग के शादी कर रहे हैं। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज की तो बाढ़ आई है, बाढ़। हर जगह लव मैरिज दिख रहा है। क्यों? क्योंकि समय से आप शादी नहीं करते। आप भी तो लापरवाह हैं। 30-30 साल की छोरी हो गई है, क्यों नहीं की शादी? वो भाग ही जाएगी फिर। सब तो नहीं, पर उम्र बढ़ेगी। शरीर की जरूरत है पति। याद रखना, पत्नी किसकी जरूरत है? पत्नी शरीर की जरूरत है, पत्नी पति शरीर की जरूरत है। और दोनों पति पत्नी गृहस्थ में होकर ये दोनों यज्ञ की जरूरत है। दोनों भगवान की पूजा करते हैं और भगवत प्राप्ति होती है।
जरूरत है, जैसे पानी की जरूरत होती है, भूख लगने पर भूख रोटी की जरूरत है, उसी प्रकार समय से पति की जरूरत पड़ती है। हाँ या ना? समय आने पर पत्नी की जरूरत, इसलिए समय पर कर दो शादियां, पढ़ाओ लिखाओ। शादी के बाद भी तो आप बेटी को पढ़ा सकते हैं, बहू को पढ़ा सकते हैं। क्या पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है, दोनों समझदार हैं तो पॉसिबल है। समय पर सब करो, वरना बाद में आप ना रोना कि बेटी भाग गई या बेटी ने ऐसा काम किया। और आप अपने बच्चों से खुल के बातें करो कि बेटा चरित्र ना जाए। आजकल आप लोग ना खुल के बातें नहीं करते, बेटियों को बेटों को आप लोग डरा डरा के धमका धमका के रखते हो। नहीं, बच्चों से इतने घुल मिल जाओ कि बच्चे हर बात आपसे बताएं। उन्हें किसी से प्यार हो गया है वो भी आपसे आकर बताएं, फिर आप चयन करो कि यदि प्यार हुआ है, सही लड़का है सही लड़की है तो शादी कर दो, यदि सही नहीं है तो फिर आप अपना जो भी निर्णय हो लीजिएगा। शादी कहां करनी? आजकल लड़की बोलती है, लड़के बोलते हैं हम कहीं भी शादी कर ले महाराज, लड़की होनी चाहिए लड़का होना चाहिए। ना, कहीं भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं विवाह वहां करो। कहां करो? विवाह कहां करना चाहिए? ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों में। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज जी ऐसा क्यों? किसी से भी कर लें। आप कह रहे हो कि अपने अपने जात पात आप लेके बैठे हो। नहीं, जात पात नहीं। अच्छा ये बताओ, गुलाब कितने कलर का होता? मतलब गुलाब के कितने कलर होते हैं? कितने रंग का गुलाब होता? आपसे जोर से 4-5। मैं 2 गुलाबों की बात करूं। एक गुलाब होता है सफेद वाइट, एक गुलाब होता है जो हम सब जानते हैं लाल रेड। 2 गुलाब होते हैं। तो ये 2 गुलाब हैं तो गुलाब, लेकिन गुलाब की भी 2 जातियां हो गई ना, सफेद जाति लाल जाति। हाँ या ना? ऐसे जाति यही तो है। हम सब मनुष्य हैं, पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये व्यवस्था है, और व्यवस्थाओं को तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ेंगे तो काम बिगड़े। अब एक काम करो, सफेद गुलाब और लाल गुलाब की कलम को जोड़ दो, जोर से जोड़ दो, तो उससे जो गुलाब होगा वो किस कलर का होगा? हाँ, पिंक होगा, गुलाबी होगा। मतलब सफेद और लाल गुलाब को जोड़ने से तीसरा गुलाब हुआ, मतलब ये तीसरी नस्ल तैयार हो गई। हाँ या ना? इसे ही कहते हैं वर्ण संकर। ये क्या है? वर्ण संकरता। ऐसे ही जब लड़की होगी ब्राह्मण की और लड़का होगा क्षत्रिय का, और दोनों से जब संतान होगी तो जो तुम्हारी संतान होगी वो वर्ण संकरी कहलाएगी। और शास्त्र कहते हैं, कान खोलकर सुनना, शास्त्र कहते हैं कि यदि संतान वर्ण संकरी है तो उस वर्ण संकरी संतान से तुम्हारे पितर पानी नहीं लेते, पिंड नहीं लेते, तुम्हारे पितर तृप्त नहीं होंगे। पितर आप पिंडदान करने के अधिकारी नहीं हैं यदि तुम्हारी मां अलग है और बाप अलग है। तो तुम्हारा गोत्र क्या हुआ? इसलिए मां भी श्रेष्ठ वंश की कुल की हो, पिता भी श्रेष्ठ हो। क्षत्रिय पहले क्षत्रियों, राम जी का विवाह कहां हुआ? सीता मैया के साथ। क्षत्रिय है, वो भी क्षत्रिय वो भी क्षत्रिय। मर्यादा देखिए, दशरथ जी की 3 पत्नियां, कौशल्या मां, सुमित्रा मां और कैकेयी मां, तीनों क्षत्राणी हैं। इसलिए आप मनमानी क्या, आजकल तो लड़कों को जिससे प्यार हुआ शादी। अरे प्यार क्यों करना? हमारे यहां सीता मैया का है ना विवाह हुआ। तुम्हारे दादा दादी में पहले प्यार हुआ था कि विवाह हुआ था? आपकी दादी दादा में पहले क्या हुआ था, प्यार या विवाह? विवाह हुआ, फिर बाद में प्यार हुआ कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, पहले विवाह होता था बाद में प्यार। आजकल पहले ही प्यार कर लेते हैं, और आज पहले किया गया प्यार साल 2 साल में तलाक हो जाता। इसलिए जो आज तुम पढ़ लिख लो कितना भी, पर जो सिद्धांत हैं उन पर तो चलना पड़ेगा। इसलिए विवाह गलत जगह ना हो किसी का। अपनी बेटियों को देखो, विवाह तो 2 दिन का काम है। विवाह आई
मंडप गाड़ा, शादी वादी, मंदिर गए, माला पहनाए, विवाह हो गया। लेकिन इस विवाह का परिणाम तुम्हारी आने वाली तमाम पीढ़ियों पर इस विवाह का परिणाम असर दिखेगा। आजकल तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, नियम से। इसलिए पहले के जमाने में आज भी शादी के पहले लड़का लड़की की पूरी कुंडली मिलाते हैं, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए लड़की कहां कैसी हो, अच्छी खानदान की हो। और सुनो एक बात और मुझे याद आ गई, आपको बता दूं, आपके लड़का लड़की का विवाह करना तो मेरा यह फॉर्मूला उपयोग करना काम आएगा। शादी वहीं करो लड़की या लड़के की जिस लड़के को आप लगभग जानते हैं, देखा और सुना है अपनी आंखों से, या आपका कोई विश्वास पात्र दोस्त है वो बताए कि नहीं जी मैंने बचपन से इस लड़की को देखा है, मैंने बचपन से इस लड़के को देखा। कई बार आज आप लोग ज्यादा देख रेख नहीं कर पाते, ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाते, तो लड़की एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी मेरे लड़के ने शादी कर ली और अब रोना पड़ रहा है, क्यों? बोले वो उसने दहेज का केस लगा दिया और बाद में पता चला उसने पहले भी 4 शादियां ऐसे करके लूट चुकी है। तो कुछ लोगों का तो धंधा है अच्छे लड़कों को फंसा के शादी कर लेना और बाद में लूट के भाग जाना, फिर दूसरे को फंसाएंगी, तीसरे को फंसाएंगी। ऐसा होता है, बिल्कुल होता, क्यों जी ऐसा फ्रॉड होता है। इसलिए लड़की वैसी कैसी हो जिसको आप जानते हो, परिचित की लड़की हो, जिसके बचपन से आज तक का रहन सहन किसी ने देखा हो, देखा होगा तो वो अच्छे से बताएगा नहीं जी मैंने देखा, इससे शादी करो। ये लड़के को मैंने देखा, बचपन से देखा, बढ़िया। बचपन से देखोगे ना तब लड़का लड़की समझ में आते हैं। आप 4 दिन से देखोगे तो क्या है, एक बाप ने लड़की का विवाह कर दिया लड़के से, अब वो लड़के बाद में पता चला कि वो तो शराब पीता है, उसका किसी और महिला के साथ चक्कर चल रहा, लो लड़की की जिंदगी खराब। आपने ज्यादा छानबीन नहीं की, छानबीन कर लो ना साहब, और शादी ब्याह वहां करो जिस लड़के को आप जानते हैं, लंबे टाइम से देख रहे हैं। क्यों जी ये बात सही है कि गलत है? पहले के लोग ऐसे ही करते थे। नए लोगों के संग जुड़ जाना अच्छा है, लेकिन नए लोग कब क्या कर लें पता नहीं, इसलिए उनसे जुड़ो जो आपके जान परिचित के हैं, आपके दोस्त का जान परिचित का है, आपके रिश्तेदारों में विश्वास पात्र रिश्तेदार का जान परिचित का लड़का हो या लड़की हो तब, क्योंकि विवाह में कोई तीसरा बिचौलिया होता ही है, तो वो ऐसा हो जो विश्वास पात्र हो, तब जोड़ियां ठीक होती हैं, तब ठीक चल। हाँ या ना? ऐसे ही कर दोगे तो पता चला बाद में कि लड़का तो शराबी है, पता बाद में चलता है। आप आश्चर्य मानेंगे, मैं आपको एक घटना बताऊं नहीं बताऊं पता नहीं। एक मेरे परिचित के सज्जन हैं, वो रहते हैं, अब तो उनकी मृत्यु हो गई, उनकी माँ अर्थात उनकी पत्नी अभी जीवित है, लड़की की माँ जीवित है, बाप की मृत्यु हो गई। जब शादी, एक बाप ने अपनी बेटी का विवाह, उनकी बेटियां ही बेटियां थी, बेटा नहीं था। एक आंखों देखी घटना मैं आपको सुना रहा हूं जो मैंने अपने शिष्यों के घर में देखी है, फिर मैंने सीख ली कि आपको बताऊंगा, शायद आपके साथ ये गलती ना हो। एक लड़की का विवाह किया, उसके पिता बहुत बड़े आदमी थे, खूब पैसा लुटाया। जब लड़की का विवाह हुआ और शादी करके जब वो ससुराल गई तो पता लगा कि लड़का नपुंसक है, लड़का नपुंसक है। ये बिल्कुल सत्य घटना है, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसके साथ ये घटना हुई। उसकी माँ बहुत रोई, उसका बाप भी बहुत रोया, महाराज जी मैंने ये गलती कर दी। लड़का बेटी ब्याह दी तो बताया, उनके माँ बाप ने क्यों नहीं बताया? तो बोले उनके माँ बाप को लगा लड़का ऐसी हरकत करता, उनको लगा शायद शादी के बाद सुधर जाएगा। क्या सुधरता है? नपुंसक से शादी कर दी। बाद में वो लड़की बेचारी, फिर पता नहीं बाद की खबर, फिर कहीं और विवाह करना पड़ा, पर करोड़ों खर्च तो हो ही गए। तो आप एक बात बताएं, शादी के पहले लड़का और लड़की का मेडिकल जरूर करा लेना चाहिए। लाखों करोड़ों खर्च होता है साहब, आज की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है तो कर लो, पता चल जाएगा कि लड़का शराबी है कि नहीं, किसी को ब्लड कैंसर तो नहीं है, किसी को कैंसर तो नहीं है, सब पता चल जाएगा। कोई बड़ी भयंकर भी, कई बार ऐसा होता है शादी होगी बाद में पता चला लड़की को बड़ी बीमारी है। आपके साथ आज के जमाने में हमारे गांव में एक घटना घट गई, एक लड़के का विवाह किया,
तो लड़की दिखा दी कोई और शादी कर दी किसी और से। दिखाई थी सुंदर सुंदरिया और बाद में मिल गई बंदरिया। अब क्या करे, अब ले, ऐसा होता था पहले, पहले होता था। आप तो देखो सब पहले लंबा घूंघट था ना, लंबे घूंघट में फिर पता नहीं अंदर कौन है, इसलिए आजकल घूंघट कम होता है, फ्रॉड ना हो जाए। तो आप लोगों ने जिसको देखा उसी से शादी हुई आपकी, हो गई शादी आपकी, तो जिसको देखा था उसी से हुई। हाँ, एक ही बार देखा उसी से फिर हुई। अच्छा ठीक है, अच्छा आपने ये कह रहे हैं हमने एक ही मंडप ही पर देखा है, फोटो तो नहीं देखी पहले, फिर बढ़िया, तो अच्छी चल रही है, बढ़िया। हाँ अच्छा, ये पीली वाली मैया है। हाँ, तो आप लोगों के लिए ये जो जानकारी हमें लगा कि आपको बताना चाहिए, हमने बताया। आपको अच्छा लगे तो भैया स्वीकार करना, ना लगे तो बिल्कुल आप, कोई दबाव नहीं। लेकिन प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना। शादी लड़का लड़कियों को चाहिए जी भर के पढ़ लो, नाम कर लो, अपने माँ बाप का अपना योग्य बन जाओ। शादी के क्या है साहब, खूब मिलेंगे, कर लेना, प्यार जीवन भर करना, कोई रोकेगा थोड़ी। शादी पहले, प्यार व्यार सब हो जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई चक्कर। एक लड़का मेरे पास आया, महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। मैंने कहा करता तो मेरे से क्यों कहता? बोले मैं ब्याह करना चाहता हूं। मैंने कहा कर ले। बोले मेरी माँ तैयार नहीं है। मैंने कहा मत कर। बोले करूंगा इसी लड़की से। फिर मैंने कहा माँ से क्या होगा? माँ का? बोले माँ को छोड़ दूंगा। मैंने लड़की से कहा देख रही है बहन, जो अपनी माँ का ना हो सका, जो माँ के प्यार को ठुकरा सकता है, वो तेरे प्यार का क्या होगा? वो तेरे प्यार को कभी भी छोड़ देगा। जो अपनी माँ को नहीं, माँ के प्यार को नहीं समझ सका, वो तेरे प्यार को क्या समझेगा? आजकल के लड़के कैसे हैं, माँ बाप के प्यार को समझते नहीं और एक लड़की के पीछे डोलते हैं, कहते हैं ये प्यार करती है, मैं इससे प्यार। अरे भाई, आपसे प्यार करने वाले केवल दो हैं, एक आपकी माँ और एक आपके पिता। आपके माँ बाप से ज्यादा प्यार आपसे कोई करता हो तो मुझे नाम दो लिखकर। आपके माँ बाप से ज्यादा कौन प्यार करेगा आपसे? 4 दिनों की मिली ये लड़की आपसे प्यार करती है, आपके माँ बाप से ज्यादा कर सकती है। इसलिए माँ बाप के किसी लड़की के प्यार के लिए 25 साल पुराना माँ बाप का प्यार छोड़ा नहीं करते, ये समझदारी नहीं है। इसलिए आई लव यू कहना है, अपने माँ बाप को कहो, माँ बाप की सुनो। माँ बाप आपके लिए बढ़िया लड़का लड़की ढूंढ के देंगे, सारी जिंदगी गुजारना। क्यों? आपके लिए अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छी परवरिश की। तो जब आपके लिए माँ बाप ने हर चीज अच्छा ढूंढा, अच्छा किया, तो लड़का लड़की भी अच्छी ढूंढ के देंगे। विश्वास रखो। आज के लड़कों पर, लड़कियों को विश्वास नहीं होता अपने माँ बाप पर। हम सेल्फ डिपेंड है, हमको ढूंढ लेंगे। हाँ, तो अपने से जाके स्कूल में पढ़ भी लेती, अपने से जाके कॉलेज में पढ़ भी ले, फीस तो माँ बाप चुकाएंगे और निर्णय बाकी हम सब ले लेंगे। अब तो बड़े हो गए। वाह, नमक हरामी इन्हें बोलते हैं। हमारे यहाँ का कुत्ता भी नमक हरामी नहीं है। जिस मालिक आप कुत्ते को रोटी खवाओगे ना, पूरी रात जाकर पूछ ला के आपकी रोटी का हिसाब चुकाएगा। हाँ या ना? चौकीदारी। अरे कुत्ता भी जिसकी रोटी खाता है उसकी चौकीदारी करके उसका हिसाब चुकाता है। लेकिन आज की कुछ औलादें जो माँ बाप से इतना कुछ लेती हैं, माँ बाप इतना कुछ उन्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाते हैं और बाद में वो माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। अरे तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो भाई। कुत्ता इतना गद्दार नहीं होता जितनी आजकल की कुछ औलादें गद्दार हो रही हैं। हाँ या ना? इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी को धोखा देना तो देना साहब, किसी को मत देना, पर अपने माँ बाप को धोखा यदि तुमने दिया तो फिर ना यहां ना वहां भगवान कहेंगे कि जब तू अपने माँ बाप का ना हुआ तो तू किसका होगा। माँ बाप को धोखा मत देना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया,
सीने का खून पिलाया तू जब जब बन गए हो। बड़ा कर्ज है तुझ पर मांगा, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। इसलिए प्यार करो अपनी मां से, आज्ञा का पालन करो। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ, जामवंत जी से युद्ध हुआ, संतुष्ट किया। फिर तीसरा जाम्बवती से दूसरा, तीसरा विवाह सत्यभामा मैया से, चौथा यमुना महारानी से। यमुना मैया भगवान की पत्नी है चौथी। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवां सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। और भौमासुर नाम का एक दैत्य जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। उन कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा कि आप हमारी हेल्प करो। भगवान ने जाकर भौमासुर को युद्ध में पराजित किया, मारा और कन्याओं से कहा देवियों अब आप आजाद हो, अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा अब हम कहाँ जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा। लोग कहेंगे कि तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो, हमारे को चरित्र गलत भाव से देखेंगे कि तुम चरित्रवान हो या नहीं हो। पराई स्त्री किसी पराये मर्द के पास रहकर आए तो समाज उसे गलत नजरों से ना देखता है। तो राजा भौमासुर ने नारियों का हरण कर लिया, स्त्रियों का, लड़कियों का। और बाद में भगवान ने छुड़ाया, कहा जाओ। अब कन्याएं बोली कहां जाएं, हमें स्वीकार आप करो। तब भगवान ने उन सबके कहने पर, आग्रह पर भगवान ने विवाह कर लिया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। अच्छा, भगवान ने इतने विवाह किए तो सही किया कि गलत किया? अरे भाई, भगवान के सामने मजबूरी थी। कोई भगवान का इतना विवाह करने का मन नहीं था, वो तो इमरजेंसी था। गोपियां बोली या तो हम मर जाएंगी, अब हमें समाज में स्वीकार कौन करेगा बताओ। जो महिला दूसरे पुरुष के पास रहकर आई हो उससे आप शादी कर लोगे? आप ही आनाकानी करोगे। तो भौमासुर ने कन्याओं का हरण किया और सालों तक अपने बंदी गृह में रखा, बंदी बनाकर। अब उन कन्याओं से कौन शादी करता उस जमाने में? आज तो चलो फिर भी शायद लड़कियों की कमी है तो लोग कर भी लें, उस जमाने में तो मुश्किल था। तो जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करती उन्हें भगवान ने स्वीकार किया और समाज में पत्नी का अधिकार दे करके समाज में जीने का सम्मान से अधिकार दिलाया। तो भगवान ने सेवा की। 16,108 विवाह हुए और ये वेद की ऋचाएं, 16,108 मतलब 16,000 वेद की ऋचाएं भगवान की पत्नी बनकर आई। जो त्रेता के संत थे वो सब इस जन्म में कहीं पत्नी बनकर कहीं गोपी बनकर आए। भगवान ने सबको स्वीकार किया। कल हमने रास का जो मतलब समझाया था कि इस जन्म में भगवान ने सब स्वीकार किया। और टोटल विवाह 16,108, प्रत्येक रानी से 10 बेटा 1 बेटी। भगवान कितना बड़ा परिवार, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। फिर अनिरुद्ध भगवान के पुत्र हुए। प्रद्युम्न सम्रासुर को मारा, फिर रति से विवाह करके आए। प्रद्युम्न पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भगवान के पोते हैं। तो अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, चित्रलेखा ने कराया। चित्रलेखा के माध्यम से फिर बाणासुर पर भगवान ने कृपा की, राजा नृग पर कृपा। एक राजा थे नृग जिन्होंने गौ दान किया, गाय खूब दान करते। एक बार गाय दी और वो पंडित जी के पास गई, पंडित जी के खूंटे से आ गई और उसी गाय को नृग ने दूसरे पंडित जी को दी। दोनों ब्राह्मणों में आपस में झगड़ा हुआ, ये मेरी। राजा न्याय ना कर पाए, गिरगिट बनना पड़ा। पर गौ दान करने के कारण उन्हें भगवान का दर्शन हुआ और उनका कल्याण हुआ। जो गौदान करता है वो निश्चित परम गति को प्राप्त। जो सीखना है वो आप समझो। सुदामा गरीब थे कि नहीं? सुदामा गरीब नहीं थे। जिसका मित्र कृष्ण हो, जिसका धन कृष्ण हो, वो गरीब कैसे हो सकता है? सुदामा 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, लेकिन सुदामा हर हाल में कृष्ण को याद रखते हैं। क्या सीखा आपने? कि जीवन में स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो पर भगवान को याद रखो।
और जो हर परिस्थिति में भगवान को याद रखता है, बाद में भगवान फल देते हैं। सुदामा को फल पहले मिला कि बाद में? जोर से। और आप पहले ही लेना चाहते हैं। करते रहो अपना कर्म, हर स्थिति को भगवान की कृपा मान के सहो। सुख आए तो प्रसन्न रहो, दुख आए तो सहो। मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन विश्वास तोड़ो। आजकल किसी के जीवन में जरा सा संकट आ जाए तो विश्वास तोड़। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भैया? क्योंकि पहले भगवान ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। हमने कहा कि बहू के बेटा होना चाहिए, बेटी हो गई। भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है। देखो, भगवान की भक्ति ना कुछ डिमांड रख के मत करो। भगवान की भक्ति स्वार्थ से। आज लोग मंदिर जाते तो हैं, पर स्वार्थ लेकर जाते हैं। मंदिर जाओ, जरा बताओ कि मंदिर जाने वालों में कितने लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ जा रहे हैं? कितने परसेंट? इसलिए स्वार्थ क्यों? अरे भगवान से कुछ मांगना क्यों? क्या भगवान अंधे हैं? अरे भगवान क्या नहीं देख रहे हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है? सुदामा द्वारिका गए, बताओ कुछ मांगने गए थे क्या? जोर से, जोर से। नहीं, सुदामा गए, मांगा नहीं। बताओ मांगा क्या? मांगा नहीं। तो बिना मांगे भगवान ने दिया कि नहीं? जोर से। जब बिना मांगे सुदामा को दिया, तुम्हारा काम है मंदिर जाना, तुम्हारा काम है भगवान तक जाना। सुदामा का काम था भगवान तक जाना, गए तो मांगा नहीं। भगवान को पता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, मांग कर छोटे क्यों बन जाओ। सुदामा ने यदि कृष्ण से मांगा होता तो क्या मांगा होता और कितना मांगा होता? सुदामा उतना मांग भी नहीं सकते थे जितना भगवान ने दे दिया। सही है या गलत है? इसलिए आप भगवान के दर पर जाओ, भगवान बिहारी जी तक जाओ, भगवान का दर्शन करो, मांगो मत। उन्हें वो अंधे थोड़ी हैं, हम अंधे हो सकते हैं। सूरदास जी बिहारी जी आए, लोगों ने कहा तुम तो अंधे हो, तुम क्यों आते हो मंदिर, तुम थोड़ी देख पाते हो। बोले हम नहीं देख सकते तो क्या हुआ, भगवान तो हमें देख सकते हैं। हम उन्हें नहीं देख पाए, वो तो आप वृंदावन आए हो, आप बिहारी जी को देख पाओ ना देख पाओ, पर बिहारी जी ने आपको देख लिया कि आप आए हैं। सुदामा आए हैं, बस द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। दौड़े कि नहीं? और दौड़े तो सुदामा को गले लगाया, आसन पर बिठाया, चरण धोए। मांगा कि भाभी ने क्या भेजा है। सोचिए, सुदामा इतने गरीब थे, आपकी भाषा में गरीब, मेरी भाषा में वो गरीब नहीं थे, पर व्यवहार में गरीब कहकर संबोधित कर रहे हैं। गरीब थे सुदामा, लेकिन फिर भी सुदामा कृष्ण से लेने नहीं, कृष्ण को देने आए थे। क्या दिया? जोर से। भगवान कहते हैं तुम्हारी जो हैसियत है देने की, तुम अपनी हैसियत से दो मुझे, मैं अपनी हैसियत से दूंगा तुम्हें। जो तुम्हारी हैसियत है, सुदामा की हैसियत थी 4 मुट्ठी चावल देने की, तो सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चावल दिया। भगवान की हैसियत थी लोगों की संपदा देने की, दे दी। इसलिए मेरी मां, मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजा करो, मांगो मत। सुदामा ने नहीं मांगा, सब दिया। 1 मुट्ठी चावल खाए, त्रैलोक को तृप्त कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया, सबको दे दिया, बांट दिया। सुदामा की पूजा की, दर्शन किया, रहे। सुदामा जी वापस गए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सुदामा ने भगवान को मुट्ठी भर अन्न दिया। आप भी अपनी औकात जितनी हो, हैसियत जितनी हो, अपनी हैसियत के अनुसार आप भी अन्न दो, सेवा करो। जब आप अपनी हैसियत से देंगे तो बिहारी जी अपनी हैसियत से आपको देंगे। भगवान पहले ये देखते हैं कि तुम क्या देते हो। तुम छल कपट करके तो नहीं देते, तुम्हारी जितनी हैसियत है उतना। तुम 1 रुपए देने के लायक हो तो 1 देना, पर देना। एक मैया मेरे पास आई,
बोली महाराज जी मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, पर ये संतों को भोजन कराने का मन है। मैंने कहा करवा दो। बोले महाराज जी केवल 10 रुपए हैं। अब 10 रुपए में ये संत क्या भोजन करेंगे? मैंने कहा कर लेंगे, तुम्हारा भाव है, बस ये बड़ी बात है। क्या 10 रुपए में क्या आएगा? मैंने कहा लाओ। मैंने माँ से 10 रुपए लिए, नमक बुलवाया और दाल में नमक डलवा दिया। लो मैया तुम्हारा आज प्रसाद सारे संतों तक जाएगा, कोई ना बकाया रहेगा। सबको नमक का स्वाद मिला। तो सहयोग छोटा बड़ा नहीं होता, आपके देने का भाव है। आप 10 रुपए के लायक हैं तो दीजिए, भगवान को स्वीकार है। करोड़ देने के लायक हो तो करोड़ दीजिए। आप हैं तो लाखों देने के लायक, लेकिन आप दे रहे हैं 10 रुपए नहीं। कमाई का 5%, कमाई का 3% परोपकार के लिए रखना सीखिए। 100 रुपए कमाओ तो 3 रुपए सेवा में लगाओ, कि 3 रुपए 100 रुपए कमाओ तो 3 रुपए की एक रोटी किसी भूखे को खिलाओ। पूर्वजों का उद्धार किया। इनके पुत्र श्री प्रदीप सिंह जी, बहू स्मृता चौहान जी, और आप लोग बड़े प्रेम से कथा की गंगा घर बैठे सुन रहे हैं। बेटी आपकी साधना आराधना करुणा, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री अखिलेश सिंह जी, श्री शिशुपाल सिंह जी दामाद हैं आपके, और श्री ओमवीर सिंह जी, कोक सिंह जी, उदयवीर सिंह भ्राता हैं आपके भैया, श्री रविंद्र सिंह जी, उर्मिला देवी जी बहनोई बहन हैं। समस्त चौहान परिवार मानपुरा भिंड से है। अभी हम भिंड आ रहे हैं तो वहां आके आप पाएंगे ना कथा में। अभी परसों से कथा है भिंड में, परसों मतलब 24 तारीख। तो आप भी भिंड वाले भक्त, भिंड क्षेत्र वाले भक्त आइएगा और आनंद से कथा सुनिएगा। सैथिया की बगिया दुर्गापुर में, दुर्गापुरा में कथा है भिंड। आप सब आइएगा और कथा टीवी पर रहेगी, सब सुनिएगा। कल यहां एकादशी की कथा होगी, कल यहां एकादशी को टीवी पर आप लोग एकादशी की कथा सुनना ना भूलिएगा। कल एकादशी की पूरी व्याख्या होगी, महिमा होगी। तो भगवान इस यजमान परिवार को, आप श्री को सुखी और स्वस्थ रखें। आपने अपना लोक परलोक सवारा, भगवान आपको इतना समृद्धवान बनाए कि सदा आपके हाथ से समाज की सेवा होती रहे, आपकी हर इच्छा पूरी करें। भगवान से प्रार्थना करो कि विधाता हमें देने वाला बनाए। सुदामा पर कृपा हुई, कुरुक्षेत्र गए भगवान, गोपियों से भेंट हुई। इसके बाद भगवान देवकी माँ के पुत्रों को लौटाने की चर्चा, भृगु जी की त्रिदेवों की चर्चा, सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, श्राप लगना, मूसल निकलना, चूर्ण करके फेंकना, नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, 7 दिन की कथा पूरी हुई। प्रभास क्षेत्र में यादव आपस में गए, शराब पीकर आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। और भगवान ने ये लीला इसलिए की कि भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई, और लीला पूरी की तो भगवान ने अपनी लीला पूरी करके परम धाम को जाने लगे। और जब भगवान अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, आपस में यादव लड़ गए, सबको भगवान ने, गौलो गोपियां, नंद बाबा, वसुदेव देव की, ग्वालवाल, सबको भगवान ने परम धाम भेजा। बलराम जी परम धाम गए, भगवान ने अपनी लीला पूरी की और द्वारिका को पानी में डुबाया। और अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर चले, बाद में भील बनकर भगवान ही पत्नियों को लेकर चले भी गए। और भगवान जब जाने लगे लीला पूरी करके, 125 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने लीला की। और जब जाने लगे तो भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, भागवत जी में समा रहे हैं। जब जब जहां जहां भागवत जी होंगी तब तब वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का हम दुख दूर करते रहेंगे। तो भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में समा गए। भगवान ने जब सुदामा जी लौट कर आए, भगवान ने सुदामा जी को धन धान्य से परिपूर्ण किया, जवानी दी, सुदामा भगवत धाम को गए। भगवान की लीला पूरी हुई 125 वर्ष की। जब भगवान परम धाम को एक रूप से गए, एक रूप से कण कण में समा गए। जब भगवान भागवत जी में समाए, भगवान की 7 दिन की कथा परीक्षित जी ने सुनी और भागवत सुनी तो परीक्षित जी की सदगति हुई। जो भागवत सुनता है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, इसलिए भागवत जरूर सुनो। सुखदेव भगवान ने अंतिम ज्ञान दिया, 7 दिन की कथा की सूची सुनाई। राधा रानी भगवत धाम गई, भगवान कृष्ण, भगवान का धाम क्या है? भक्तों का हृदय। भगवान हृदय में समा गए सबके भक्तों के, एक रूप से कण कण में, हृदय में वैकुंठ गोलोक धाम, भगवत धाम को गए भगवान। और इसके बाद
भगवान के पांव में बहेलिए ने बाण मारा, भगवान ने जरा का उद्धार किया, भगवत धाम को भगवान गए। पहले दिन की कथा में महात्म, दूसरे दिन की कथा में आपने परीक्षित को 7 दिन में मरने की कथा, तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल। आज सुदामा चरित्र के साथ दास अनिरुद्ध ने अपनी टूटी फूटी वाणी से आपकी कथा सुनाकर सेवा की। यहाँ पर आज भागवत जी के पोथी पाठ भी संपन्न हुए। यहाँ पर आज 109 पाठ बैठे थे। 109 लोगों ने अपने माँ बाप के लिए, पितरों के लिए, घर